जैक्स को एक नाइट फ्यूरी रस्सी से बंधी हुई मिलती है। देखने में लगता है कि वह पहले ही मर चुकी है, लेकिन सुरक्षा के लिए वह फिर भी अपना खंजर निकाल लेता है। जब वह पास जाता है तो नाइट फ्यूरी बिल्कुल भी नहीं हिलती। यह देखकर वह खुश हो जाता है, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन हिलती है। वह इतना डर जाता है कि उसके पैरों में जान ही नहीं रहती और वह जमीन पर गिर पड़ता है। असल में नाइट फ्यूरी सिर्फ रस्सी से बंधी थी, वह अभी भी जिंदा थी। जैक्स खंजर उठाकर उसे मारने ही वाला होता है। बेचारी नाइट फ्यूरी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन दयालु जैक्स उससे ऐसा नहीं कर पाता। वह मुड़कर जाने लगता है, पर सोचता है कि बंधी हुई नाइट फ्यूरी तो यहां भूख से मर जाएगी। दया से वह रस्सी काट देता है। अब नाइट फ्यूरी आजाद हो जाती है। जैक्स डर के मारे उसे घूरता रहता है और फिर एक अजीब सी हंसी के साथ वहां से भाग जाता है। लेकिन उड़ते समय उसे महसूस होता है कि कहीं उसे चोट लगी है। जैक्स जंगल से गुजरता है और जमीन पर काले काले स्केल्स, शरीर की चमड़ी जैसे टुकड़े पाता है। क्या ये नाइट फ्यूरी के नहीं है? असल में वह एक गुफा में फंसी थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। कई बार कोशिश की लेकिन उड़ नहीं सकी। जैक्स ने पेन से नाइट फ्यूरी का पूरा आकार बनाया। उसे पता चला कि उसकी बाईं तरफ का पंख गायब है। यही वजह थी कि वह ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। कितनी भी कोशिश करती वह फिर से गिर जाती। अचानक पानी से एक मछली बाहर कूदी। जैक्स पानी में कूदकर मछली पकड़ने की कोशिश करता है। मछली ठंडे पानी से सुन्न हो जाती है और वह उसे पकड़ लेता है। जैक्स जानता था कि नाइट फ्यूरी भूखी होगी। वह ढाल पर मछली रखकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। काफी खोजने के बाद भी वह नहीं मिलती। असल में वह जैक्स के पीछे ही छिपी थी। 1 महीने बाद वह जमीन पर आने की हिम्मत जुटा पाती है। जैक्स कहता है कि वह उसे खाना देने आया है, लेकिन नाइट फ्यूरी अभी भी बहुत डरी हुई थी। जैक्स अपनी ढाल वहीं रख देता है और खंजर को भी दूर लात मार देता है। अब नाइट फ्यूरी समझ जाती है कि जैक्स का कोई बुरा इरादा नहीं है। वह धीरे धीरे पास आती है और अपनी सतर्कता कम कर देती है। फिर वह मुंह खोलकर मछली खाना चाहती है, पर उसे पसंद नहीं आती। नाइट फ्यूरी तुरंत मछली का सिर थूक देती है। फिर वह चुपचाप जैक्स की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो, तुम खाओ। जैक्स भावुक हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं ही खा लेता हूं। वह एक बाइट लेता है, पर स्वाद बेहद खराब लगता है। वह कह देता है कि उसने खा लिया, लेकिन नाइट फ्यूरी जोर देती है कि वह पूरा खाए। मजबूरी में जैक्स पूरी मछली निगल जाता है। तभी पहली बार नाइट फ्यूरी मुस्कुराती है, हालांकि इंसानों जैसी मुस्कान बिल्कुल नहीं। जैक्स उसके सिर को प्यार से छूना चाहता है, लेकिन वह तुरंत पीछे मुड़कर भाग जाती है। शायद उसे अभी भी इंसानों पर भरोसा नहीं है। वह थोड़ी दूर जाकर आग निकालती है और उसके पास लेटकर सो जाती है। जैक्स फिर उसका सिर छूना चाहता है, लेकिन नाइट फ्यूरी चिढ़ जाती है। परेशानी से बचने के लिए वह एक अनोखा तरीका अपनाकर सो जाती है। सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि जैक्स जमीन पर कुछ चित्र बना रहा है। जिज्ञासावश वह उसके पीछे आती है। वह देखती है कि जैक्स उसी की तस्वीर बना रहा है। वह कुछ नहीं कहती, बस जमीन पर उल्टा पुल्टा कुछ खींचना शुरू कर देती है। काफी देर तक वह पता नहीं क्या बनाती रहती है। जैक्स पास जाकर देखना चाहता है, लेकिन नाइट फ्यूरी को अपना बनाया चित्र बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैक्स उसका ध्यान बटाने के लिए घूमकर उसके पास पहुंचता है। इस बार नाइट फ्यूरी पीछे नहीं हटती। वह अपनी नाक से जैक्स के हाथ को छूती है। नाइट फ्यूरी आखिरकार उसकी पहली गैर मानवीय लेकिन असली दोस्त बन जाती है।